ज़्यादा बारिश हुई थी उस टाइम पे इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस टाइम पे जो है अंगूर की बेल पे जो है फूल आ रहे होंगे। हो सकता है आपके यहाँ पे फूल खिल चुके हो, लेकिन मेरी अभी जो बेल है अंगूर की, इसमें क्या है, अभी जो है फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है। फ्लोरिंग के जो गुच्छे हैं वो आए हैं। इसके बाद क्या होगा, ये गुच्छे जो हैं इनके अंदर जो फूल है वो खिलेंगे, उसके बाद जो है फ्रूट सेट होंगे। तो मैं सोचा क्यों ना आपको बता दूं कि इस स्टेज पे आपको क्या क्या काम करना चाहिए, जिससे कि आपको ढेर सारे अंगूर जो है वो हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। आपने देखा होगा मेरे इस ग्रीन हाउस में जो बेल लगी इस पे हम कितने सारे जो है अंगूर हार्वेस्ट करते हैं हर साल। तो मैं सोचा आपके साथ भी जो है कुछ टिप्स जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ कि इस टाइम पे आपको क्या क्या काम करने चाहिए अंगूर की बेल पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अंगूर की बेल पर अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको जो है जनवरी में जब आपके अंगूर की बेल के जो सारे पत्ते गिर जाते हैं उस टाइम पे इसकी जो है प्रूनिंग करनी चाहिए। जितनी कम इसकी ब्रांचें होंगी उतना प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो क्या है फ्रूटिंग में लगाने में मिलेगा। ज़्यादा फॉलिएज होंगे तो क्या है जो न्यूट्रिशन है वो फैल जाएगा। तो इसलिए इसकी जो प्रूनिंग है बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रूनिंग की थी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं की है तो नेक्स्ट टाइम से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखनी चाहिए इस स्टेज पे जब इस पर फ्लोरिंग आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि हमें पानी कब देना चाहिए, क्यों हमारे फूल गिर जाते हैं। तो देखिए फूल गिरने के कारण तो बहुत होते हैं अलग अलग, लेकिन पानी हमें कब और कितना देना चाहिए उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी क्या है, अगर इसमें फ्लोरिंग आपकी जो है वो खिल चुके हैं फिर तो आप इसको पानी जो है कम करें, बिल्कुल हल्की सी नमी जो है वो सोइल के अंदर रखें। अगर फूल खिले नहीं है तो आप पानी इसको अच्छे से दे सकते हैं। जब फ्रूट जो है फ्लोरिंग के बाद जब फ्रूट जो है चने के दाने के बराबर हो जाएगा या इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब आप जो है इसको रेगुलर जो है वाटरिंग करें, यानी कि 7 से 8 दिन में एक बार आप पानी जो है अंगूर की बेल में देते रहें। अगर ज़मीन में है, अगर पोट में है तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से दे सकते हैं। ऐसे ना हो कि 7 दिन में आपकी मिट्टी सारी सूख जाए, प्लांट भी सूख जाए। ये मैं सिर्फ ज़मीन की जो प्लांट है उसके लिए बता रहा हूँ। ज़मीन वाले प्लांट को 7-8 दिन में पानी देंगे तो भी चलेगा। गमले में है तो आप जब मिट्टी थोड़ी ड्राई होती दिखे तभी आप उसमें पानी दीजिए। तो ये तो है पानी देने का, आपको कब कब पानी देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फूल खिल चुके हैं और उस टाइम पे पानी देंगे तो उससे क्या है, फूलों को गिरने की जो चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगली बात हम करते हैं कि इसके अंदर पोलिनेशन का क्या है। तो देखिए पोलिनेशन वैसे तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, इसके अंदर जो पोलिनेशन है वो अपने आप हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपके जो अंगूर की बेल है वहाँ पर कुछ तितलियाँ, कुछ पोलिनेटर है वो आए, ताकि वो उनकी पोलिनेशन की प्रक्रिया जो है और अच्छे से कर सके और जो फ्रूटिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर जो है वो कब डालना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो जब जब जनवरी जब हमने उसकी प्रूनिंग की थी उस टाइम पे जो है आपको अपने प्लांट को जो है गुड़ाई करके उसमें जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक खाद है वो भर देना चाहिए। जैसे गोबरी खाद है, नीम खली है, बोन मील है, इस तरह की खाद जो है वो मिट्टी में दबा देनी चाहिए सर्दियों में, ताकि इस टाइम तक जो है प्लांट न्यूट्रिशन लेके पूरा रेडी रहे और अच्छे से फ्लोरिंग करे और फ्रूटिंग करे। उसके बाद आपको अभी जो है कब करनी चाहिए, अगर आपके इसमें फ्लोरिंग अभी आ रही है तो अभी मत कीजिए। जब आपका जो फ्रूट है वो चने के दाने के बराबर हो जाए उसी टाइम पे आप उसमें जो है फर्टिलाइज कर सकते हैं। उस टाइम पे आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, एनपीके से कर सकते हैं। दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिशन है उसका भी स्प्रे ज़रूर करें। तो ये आप जो है फर्टिलाइज प्लांट को कर सकते हैं उस टाइम पे। अगली जो चीज़ है वो है छटाई। दोस्तों जो अंगूर के गुच्छे हल्के होते हैं जिसमें कम दाने होते हैं वो मोटे होते हैं, और जो कि है पूरा भरा रहता है उसका जो है साइज जो कम होता है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर हमारे पास जो गुच्छा है अंगूर का, अगर वो उसको हम छाटेंगे नहीं, उसके बीच से अंगूर जो है वो निकालेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो आपस में फंस जाएंगे, उनका जो साइज है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें इनकी छटाई करनी होती है, जब अंगूर के गुच्छे बन जाते हैं और उसमें चने के दाने के बराबर हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो जो कमज़ोर रह गए हैं उन सभी फ्रूट को निकाल दे गुच्छे में से। उसके बाद आपको लग रहा है कि नज़दीक कोई अगर फ्रूट है तो उन फ्रूट को भी कैंची से कट करके निकाल दे, हल्का कर दे गुच्छे को थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे तो उसको जगह मिले। इससे आपके फ्रूट का साइज बढ़ेगा और फ्रूट जो है वो मीठे भी होंगे। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट हमारा कि इसके अंदर जो इंसेक्ट्स है या जो पेस्ट है उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए वैसे तो इसके अंदर एक जो कीड़ा है वो आता है जो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ ज़्यादातर क्या है पत्तियों को खाता है। और वो क्या है, जो बटरफ्लाई होती है उसका होता है, यानी कि वो बटरफ्लाई बन के उड़ जाता है लेकिन वो पत्ती को खा जाता है। दूसरा इसके अंदर जो लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम देखी वो ये देखिए, गुच्छे की अगर छटाई नहीं करेंगे और जो पानी है गुच्छों के बीच में फंस जाता है तो वहाँ पे क्या फंगस की प्रॉब्लम भी आती है।
और फंगस आने से क्या है, सारे गुच्छे ख़राब हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इनकी जो है छटाई जो है वो नहीं कर पाया था। और मेरे यहाँ ग्रीन हाउस के अंदर है, तो अंदर का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से अलग होता है। खुले में होता है तो और अच्छी बात होती है, लेकिन अभी ग्रीन हाउस के अंदर है तो यहाँ पे क्या है, पक्षियों से तो ये सेफ़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बरसात के सीज़न में जो ज़्यादा बारिश हुई थी उस टाइम पे इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये ध्यान रखें कि आपको अगर फंगस की प्रॉब्लम आपको दिख रही है आपके गुच्छे में, तो उसको जो है तुरंत आपको या तो उस गुच्छे को निकाल देकर, कम है तो आप ब्रश वगैरह से उसको साफ़ करके उसको साफ़ कर सकते हैं। और आप जो है फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। फंजीसाइड का स्प्रे आप अगर घर के लिए आपने लगा रखी है, आपका बाग नहीं है, मैं तो कहूँगा कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ करें। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ ही मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा। देखिए, अंगूर की बेल है, अगर आपने सिर्फ ऐसे दीवार पे लगा रखी है तो उसमें अंगूर के जो गुच्छे आते हैं वो क्या है, तेज़ गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। आपको क्या करना होगा, गुच्छों को क्या है, एक मचान बनाकर उस पे लगाना होगा बेल को। उससे क्या होगा, बेल मचान पे फैल जाएगी और गुच्छे नीचे लटकेंगे, तो उससे गुच्छे जो है तेज़ हीट से जो है सेफ रहेंगे, और जो वो उसके अंदर जो फ्रूट सेट है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंगूर की बेल में भी ढेर सारे फ्रूट आएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मेरे यहाँ पे जो है अभी इसमें जो फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है, अभी फूल खिलेंगे, उसके बाद फ्रूट सेट होगा, फिर हम जो इसकी छटाई करेंगे। आगे जब मैं इसमें कोई काम करूँगा तब आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।